देखिए 10.12 समझाइए क्यों। पहला दिया गया इसमें क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में कम होता है क्यों ना। तो ये दिया गया है अगर 10.12 या फिर बात अगर करें नई जो एनसीईआरटी बुक है उसमें 6 पॉइंट जो है वो 12 दिया गया है। 6.12 है नई एनसीईआरटी बुक। पुरानी वाली जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आपके पास ये 10.12 ठीक। अब देखिए इसमें है क्या ये, अगर देखा जाए पहला दिया गया क्या साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण है पूछा जा रहा, और किसका दिया गया है, दिया गया क्लोरोबेंजीन। दो चीजें दी गई ना, एक दे दिया गया क्लोरोबेंजीन अर्थात बेंजीन के साथ क्या लगा हो क्लोरो, नहीं ये Cl लगा है तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोबेंजीन, Cl होगा नहीं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बना साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, ये क्लोरोबेंजीन है, अल्टरनेट करके सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, और ये साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड है। और जब साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड है तो यहाँ पर आपका Cl लगा, ये साइक्लोहेक्सिल है, और ये हो गया क्लोरोबेंजीन, दोनों में अंतर नहीं। इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये कहलाता है आपका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और ये आपका दिया गया है साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड नहीं साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। जो साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड होता है तो साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में क्या है, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में यहाँ पर देखो ना, अगर हम बात करें यहाँ पे संकरण की बात अगर संकरण की जाती है तो दोनों में संकरण अगर देखा जाए, इस कार्बन परमाणु के साथ सब क्या होगा सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पर होता है संकरण sp3 संकरण, और यहाँ पर डबल बॉन्ड होने के नाते इस कार्बन परमाणु के ऊपर हो गया sp2 संकरण, ठीक है, संकरण अलग अलग हो गया। आपको एक चीज और बताया गया था कि क्लोरोबेंजीन जो होता है उसके पास ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करता है, ये बेंजीन रिंग को डोनेट करता है, जिसकी वजह से क्लोरीन और बेंजीन के अंदर आंशिक रूप से डबल बॉन्ड बन जाता है, जबकि इसके पास भी होता तो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस में डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ना टूटता है, ऐसे ऐसे टूटेगा, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में ये डबल बॉन्ड का निर्माण यहाँ पर नहीं हो पाएगा, और जब डबल बॉन्ड का निर्माण नहीं हो पाएगा तो क्लोरोबेंजीन में कार्बन और क्लोरीन के बीच के जो आबंध की लंबाई जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, क्लोरो साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में इसके आबंध की लंबाई अधिक है, यहाँ पर आबंध की लंबाई ज्यादा है, तो जब आबंध की लंबाई ज्यादा है तो वो क्या होगा, ज्यादा ध्रुवीय होगा, जिसके आबंध की लंबाई नहीं, इसके जो आबंध की लंबाई है, यहाँ पर ये आबंध की लंबाई अगर देखा जाए, ठीक है, आबंध की लंबाई नहीं, आबंध की लंबाई जो होगी वो क्या होगी, अधिक नहीं, आबंध की लंबाई अधिक होने के कारण नहीं अधिक है, और इसके आबंध की लंबाई आंशिक रूप से डबल बॉन्ड या फिर क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण ये क्या होते हैं, इसमें क्लोरीन और कार्बन परमाणु एक दूसरे के पास पास होते हैं, ठीक है। तो जब पास पास है तो ये आंशिक रूप से डबल बॉन्ड हो गया, और आंशिक रूप से डबल बॉन्ड या फिर रेजोनेंस में होने के कारण इसके आबंध की लंबाई क्या होगी, कम होगी, आबंध की लंबाई कम यहाँ पर होगा, यहाँ पर आबंध की लंबाई अधिक होगी। तो ये जो होता है ये कम ध्रुवीय होता है और ये अधिक ध्रुवीय, अर्थात इसके द्विध्रुव आघूर्ण म्यू का मान जो होता है वो क्या होता है, इसके म्यू के मान से अधिक होता है, अर्थात म्यू ऑफ क्लोरोबेंजीन, जो आपके पास म्यू है किसका, क्लोरोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कम होता है किससे, भैया म्यू ऑफ क्या, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, ठीक है, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, तो ये ध्यान रखेंगे साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना, मतलब क्या साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड जो है, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा किससे, किससे, म्यू ऑफ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण कम होगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा, क्योंकि इसके आबंध की लंबाई ज्यादा है, ठीक है, और इसके आबंध की लंबाई जो है कम है। तो क्लोरोबेंजीन में कार्बन और हेलोजन कार्बन और हेलोजन के बीच, ये कार्बन और हेलोजन के बीच की जो आबंध की लंबाई छोटी है, और यहाँ पे कार्बन और हेलोजन के बीच की आबंध की लंबाई ज्यादा है, इसलिए ज्यादा ध्रुवीय होगा, और ये क्या होगा, कम ध्रुवीय होगा, ठीक। यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है
कि क्या कारण है, आपको बताना है कि क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो क्लोरोबेंजीन का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो कम है किससे, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड से। अगला कह रहा है एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते भी क्या होगा, जल में अमिश्रणीय होते हैं। एल्किल हैलाइड जो होते हैं ना, वो एल्किल हैलाइड ये है आर के साथ लगा हुआ आपके पास एक्स से, ठीक है। ये क्या ध्रुवीय है, ध्रुवीय मतलब होता है, हमने आपको बताया था कि इनके और इनके बीच ये बॉन्ड जो है वो क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश और इसके ऊपर आंशिक रूप से धनावेश। तो इससे पता चलता है इस पे दो ध्रुव बन रहा है, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है ये कैसा हो गया, ये ध्रुवीय, इसको कहते हैं हम लोग ध्रुवीय। ऐसे अणु जिनमें क्या होता है भैया, दो अलग अलग परमाणु हैं और दोनों की विद्युत ऋणात्मकता अगर भिन्न भिन्न होती है वो क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। जैसे लिखा गया आपके पास क्या है, ऐसे लिखा हुआ Cl है और सिंगल बॉन्ड ऑफ Cl, तो ये क्या है, दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं बराबर है। तो ये कैसा होगा, ये हो जाएगा अध्रुवीय। जितनी विद्युत ऋणात्मकता, जितना बल इसके पास उतना ही बल इसके, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता बराबर, इसके म्यू का मान कैसा हो गया, 0 होगा। और इसके म्यू का मान आपके पास क्या, 0 नहीं होगा, अर्थात ये ध्रुवीय है और ये अध्रुवीय, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि भैया अगर देखा, अब कहा गया ये क्या होता है, ध्रुवीय होते हुए भी जल में क्या है, अमिश्रणीय है। तो जल जो होता है, जल के अंदर ऐसे पाया जाता है O और H हो गया और H हो गया, नहीं तो ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर सकता है। जल के अणुओं के साथ ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करता है, जिसके कारण साइक्लोसाइड जो आपके पास दिया गया, ये एल्किल हैलाइड जो होता है वो ध्रुवीय होते हुए भी क्या करता है, इसके साथ मतलब क्या, जल के साथ, मतलब जल में अमिश्रणीय है, ठीक है। तो ये जो जल है, आप क्या लिखेंगे इसमें, ये जो जल है, जल का अणु जो होता है इसके साथ हाइड्रोजन आबंध, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन आबंध, ठीक है। ये कहा जाता है हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन आबंध। तो जो हाइड्रोजन आबंध है, जो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं वो जल में विलय, जैसे अगर देखा जाए एथेनॉल CH3 है, CH2 है, कोई भी अल्कोहल O और H है, ये OH है, ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर सकता है। O हो गया, H हो गया, H हो गया, इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ आबंध का निर्माण कर सकता है, तो ये हाइड्रोजन बंध बन जाता है। तो जिसके अंदर हाइड्रोजन बंध का निर्माण होगा वो जल में विलय होगा, अर्थात एल्कोहल जो होते हैं वो जल में मिश्रणीय है। लेकिन यहाँ पर एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए वे जल में मिश्रणीय इसलिए नहीं है क्योंकि ये हाइड्रोजन आबंध का निर्माण नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे अणु जो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध का निर्माण नहीं करते हैं वो जल में अमिश्रणीय होते हैं, फिर क्या, अविलेय होते हैं। जबकि ऐसे अणु जो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, यहाँ पर जल है, ये बन गया आपके पास हाइड्रोजन बंध, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन और बंध, हाइड्रोजन बंध, और हाइड्रोजन बंध जिसमें बन जाता है वो क्या होते हैं, वो जल में विलय होते हैं। एथेनॉल जल में विलय है, जबकि आपके पास एल्किल हैलाइड जो होती है वो जल में क्या होती है, अविलय होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अविलय क्यों है। तो आप एक बार फिर से याद रखेंगे कि एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अविलय इसलिए है क्योंकि इसमें एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध का निर्माण नहीं करता है, जिसके कारण ये जल में क्या होता है, अविलय होता है, एल्कोहल जल में विलय। अगला दिया गया इसमें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का विरचन निर्जलीय अवस्था में करना चाहिए, ठीक है। तो जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमने आपको बताया था, ये तीसरा है। तीसरे में क्या कहा गया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बताया गया था, कोई भी एल्किल हैलाइड है, अगर इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराई जा रही है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, अर्थात शुष्क ईथर, नहीं ये शुष्क ईथर है, और शुष्क ईथर तो बनता क्या है, हमने बताया था मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, इसके बीच में आकर के लग जाएगा। तो बनने वाला जो उत्पाद बन गया वो बन गया R के साथ Mg और Mg के साथ X, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीनार अभिकर्मक। ये कहलाता है ग्रीनार अभिकर्मक, नहीं ये ग्रीनार अभिकर्मक है। और जब ग्रीनार अभिकर्मक बन गया तो अगर हम लोग ग्रीनार अभिकर्मक में हम लोग जरा सा भी जल इसको मिल जाएगा, हमने बताया जल अपघटन हो जाता है, अर्थात
अगर हम लोग जल का प्रयोग करते हैं अम्लीय माध्यम में, ये जल क्या होता है, वियोजित होता है। किस में टूटेगा, ये जल जो टूटता है वो H+ में टूटेगा और OH- में। और एल्किल हैलाइड और इसके बीच का जो बॉन्ड है जब टूटेगा तो Mg के ऊपर आएगा धातु होने के नाते धनावेश और इसके ऊपर अधातु होने के कारण ऋणावेश। ये R जो हो जाएगा, सॉरी H जो होगा R के पास और OH जो होगा Mg के पास आ जाएगा, तो बन जाएगा R और R के साथ यहाँ पर जो H लगा हुआ है ये बताता है एल्केन, और ये क्या बना देगा, प्लस बन जाएगा Mg और Mg के साथ आपका X और X के साथ आपका लगा दिया OH। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग एग्जांपल अगर देखें तो इस प्रकार का है, आप एग्जांपल भी लिख लीजिए। जैसे लिखा हुआ CH3 है और Br है, मेथिल ब्रोमाइड है, इसकी अभिक्रिया जब मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं तो बनता क्या है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अर्थात बनेगा CH3 और Mg और Mg साथ लग गया Br, वही ड्राई ईथर है। ठीक है, ड्राई ईथर आप लिखेंगे, क्या बना, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन गया। अगर हम लोग जल का प्रयोग करते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाते समय अगर हम लोग जल का प्रयोग करते हैं तो जल अपघटन पे क्या बनेगा, H+ आयन और OH- चार्ज, ये बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटा, Mg के पास धन आवेश, धातु होने माइनस चार्ज, H किसके पास, CH3 के पास, OH आ गया Mg के पास, तो बना CH3 और H ये बनकर के क्या होगा CH4, अर्थात मेथेन एल्केन प्राप्त होगा, और प्लस क्या बनेगा Mg के साथ Br और एक OH आकर के लग जाएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया कि अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाते समय जल का प्रयोग कर लेंगे तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जल अपघटित होकर के एल्केन का निर्माण कर देगा। इसीलिए जो होता है, कभी भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के पश्चात या फिर बनाते समय उस अभिक्रिया में हम लोग जल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर जल बना तो वो क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जल अपघटित होकर के क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आपके पास क्या 10.14 या फिर आप कह सकते हैं 10.13 हमने इसकी अगले वीडियो में बता दिया है, इसको हम लोग 6.14 भी कह सकते हैं, 6.14। ठीक है, 6.14 में दिया गया कुछ अभिक्रियाएं दे रहे हैं, पहले इसको हटा देते हैं, ये समझ में आ गया। ये आपके पास क्या होगा, बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की भी क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो कम होता है साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में, कारण वही बताया गया, इसके ऊपर आंशिक रूप से डबल बॉन्ड, आबंध छोटा है, इसके आबंध की लंबाई ज्यादा है, तो इसका म्यू ऑफ क्लोरोबेंजीन जो होगा वो कम होगा, म्यू ऑफ साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, इसका खाली कारण क्या, ये आबंध की लंबाई। दूसरा है भैया एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय क्यों है, तो आप ये लिखेंगे कि एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध का निर्माण नहीं करते हैं, जिसके कारण ये जल में अविलेय होते हैं। ठीक है, जबकि एल्कोहल अगर देखा जाए वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण एल्कोहल क्या होता है, जल में विलेय होता है। ठीक है, अगला दिया गया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया जो होती है वो क्या होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया, अर्थात ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण जो होता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है। अर्थात जल का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाते समय जल का प्रयोग करेंगे तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जल अपघटित होकर के एल्केन का निर्माण कर लेगा, अतः हम लोग जल का प्रयोग वहां पर नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ और परिवर्तन सुने, देखते हैं। दिया ये जा रहा है कि हमारे पास कुछ कन्वर्जन दिए गए हैं, जो आधा इसमें लिखा हुआ, आधा आपको खुद बनाना है, क्या क्या होता है या फिर कैसे अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें दिया गया आपका CH3, CH2, CH2 और Cl है। ठीक है, दिया गया शुष्क एसीटोन और उष्मा दिया गया, नहीं इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, एसीटोन, बिल्कुल एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ कराया जा रहा है। नहीं दिया गया CH3, CH2, CH2 और Cl। ये 6.14 का आपका पहला सवाल है, 6.14 का पहला सवाल दिया गया CH3 है, CH3 के बाद फिर से CH2 है और फिर CH2 है और ये दिया है Cl। ठीक है, अभिक्रिया करा रहे हैं NaI के साथ, आपको एक अभिक्रिया फ्लिंकस्टाइन अभिक्रिया बताई गई थी, यहाँ पर क्या होता है एसीटोन लिया गया, नहीं एसीटोन, और एसीटोन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं और साथ में उष्मा भी दिया, नहीं ये उष्मा भी है, तो उष्मा की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, NaCl को हटा देगा, I आकर के लग जाएगा, तो बनने वाला कंपाउंड बन गया CH3।
CH2 और फिर CH2 हो गया और CH2 साथ आ गया I और प्लस निकल गया NaCl। इस अभिक्रिया को हम लोगों ने क्या कहा था? फ्लिंकस्टाइन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया फ्लिंकस्टाइन अभिक्रिया कहलाती है। अगला दिया गया है एथेनॉल है, ऐसे लिखा हुआ तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है, ध्यान देंगे। दूसरी अभिक्रिया है लिखा हुआ CH3 का होल थ्राइस, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं C हो गया, C के साथ 3 बार CH3, एक बार CH3, एक बार और CH3, एक बार और CH3 और प्लस के यहाँ पे Br है ना। ये हो गया CH3 का होल थ्राइस C और Br। इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है किससे? KOH के साथ, लेकिन तीर के ऊपर लिखा गया एल्कोहल है ना, एथेनॉल लिखा हुआ, तो आप एथेनॉल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एथेनॉल एल्कोहल ही होता है, एथेनॉल है। और साथ में क्या दे रहे हैं? उष्मा दे रहे हैं, गर्म किया जाए। तो हमने बताया था एल्कोहलिक जो KOH होता है वो क्या करता है? विहाइड्रोहैलोजनीकरण करता है, ठीक है। विहाइड्रोहैलोजनीकरण में हमने आपको बताया था कि सदैव सेरजेफ के नियम के अनुसार K जो होगा वो अभिक्रिया करेगा Br के साथ और OH हमेशा बीटा कार्बन, इसे हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। इससे लगा हुआ हर कोई बीटा है चाहे जैसे, और सबके पास 3-3 हाइड्रोजन है, तो कहीं से भी OH क्या करे? H निकाल लेगा। मान लिया आपने यहाँ से H निकाला इस OH के साथ, तो क्या बन गया? माइनस का बन गया KBr और A है OH, यहाँ से H निकाल दिया तो माइनस का निकल गया H2। बनने वाला जो उत्पाद बनता है वो क्या बन करके आएगा? वो इन दोनों के बीच बन जाएगा डबल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच नहीं, तो बना क्या? ये बन गया, आप कहीं से भी निकाल सकते हो। CH3 हो गया, C है, डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि एक H हट गया है तो CH2 हो गया, और ये बचा रह गया आपका CH3। आप CH3 से कहीं चाहे इधर लगा चाहे दोनों बात देखिए। नाम हो गया 2 मेथिल, इसका नाम हो गया 2 पे लगा मेथिल, 1 2 2 पे लगा मेथिल प्रोपीन, ठीक है। ऑल कहाँ भाई? प्रोपीन है भाई, ये 2 मेथिल प्रोपीन, एक ही पे 1 2 2 पे लगा मेथिल और 1 2 3 कार्बन की प्रोपीन। इसका नाम हो गया 1 आयोडो, ठीक है, 1 आयोडो और क्या होगा? प्रोपेन, 3 कार्बन का 1 आयोडो प्रोपेन, ठीक है। इसका नाम क्या था? 2 पे लगा मेथिल, 2 ब्रोमो 2 मेथिल और 1 2 3 कार्बन का प्रोपेन, इसका नाम था 2 पे लगा ब्रोमो, बिल्कुल ध्यान देंगे, 2 ब्रोमो और 2 पे लगा मेथिल, 2 ब्रोमो 2 मेथिल और प्रोपेन है, ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। क्लियर हो गया? बात करते हैं तीसरी अभिक्रिया की। तीसरी अभिक्रिया क्या लिखा हुआ? तीसरे में दिया गया है CH3CH है और कोष्टक में Br, अर्थात ये साइड चेन है नहीं, तो लिखेंगे क्या? CH3CH नहीं, कोष्टक में Br है, कोष्टक मतलब होगा किनारे पर आपको लगाना है क्या? Br। आगे क्या लिखा हुआ? आगे लिखा हुआ फिर CH2 और CH3 नहीं, अर्थात लगा हुआ यहाँ पर CH2 है और CH2 साथ फिर लगा है CH3 नहीं। अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? NaOH के साथ, NaOH है और साथ में जल है नहीं, आप Na और OH के साथ अगर आप क्रिया करा रहे हैं और यहाँ पर आपने ले लिया है जल, तो इसका मतलब जलीय NaOH हो गया। तो एक ही काम करेगा, Na जो होगा वो Br को हटा देगा, OH को यहाँ पर लगा देगा, ठीक है। तो बनने वाला उत्पाद बनेगा CH3 साथ लगा CH, यहाँ पर आकर के लग गया OH और ये हो गया आपका CH2 और ये CH3 नहीं, नाम हो गया ब्यूटेन 2 ऑल, 4 कार्बन की हो गई ब्यूटेन और 2 पे क्या लगा है? ऑल, नाम हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। इसका नाम है 2 ब्रोमो, बिल्कुल 2 ब्रोमो के बाद आ गया ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। बात आती है अगली अभिक्रिया, चौथी है CH3CH2 और Br है, ठीक है, चौथी अभिक्रिया है, लिखा हुआ CH3 है, CH3 साथ अगला CH2 है और CH2 साथ लगा है Br। अभिक्रिया KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड, माध्यम वही एथेनॉल लिया गया है या फिर जलीय एथेनॉल, ठीक है, जलीय एथेनॉल लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, जलीय और एथेनॉल कोई दिक्कत नहीं, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही है नहीं। क्या करेगा? ये Br को हटा देगा, ठीक है, माइनस का निकल गया KBr, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ इसका निकल गया Na और Br होगा ना, वो जा करके लगेगा, तो माइनस का निकल गया आपके पास क्या? यहाँ से KBr आकर के लग गया CN,
तो बनने वाला उत्पाद बन गया CH3 बाद CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड पर N। नाम हो गया प्रोपेन नाइट्राइल, इसका नाम है ब्रोमो एथेन। ठीक है, ब्रोमो मतलब हो गया ब्रोमो मतलब ब्रोमीन और अगर एथेन के साथ नाम हो गया ब्रोमो एथेन। और बना क्या ये बन गया प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइल है या फिर एथिल साइनाइड भी कहते हैं इसको, एथिल और साइनाइड। ठीक है, एथिल साइनाइड। अगली अपक्रिया आती इसी प्रकार से दिया गया है C6H5ONA। नहीं लिखिए, चलते पांचवा लिख दे रहे हैं। C6 है, C6H5 मतलब हो गया ऐसे, नहीं आप लिखो इसे C6 है और H5 हो गया, ये C6 हो गया, H6 है, H निकल गया O और Na। C6H5ONA है, इसकी अपक्रिया एथिल क्लोराइड के साथ कराइए, अर्थात हो गया C2 और H5 और Cl। कुछ लिया गया अभिकर्मक के रूप में, तीर के ऊपर कुछ नहीं है। यह एक प्रकार का आपका विलियमसन ईथर संश्लेषण है। क्या करेगा, यहाँ से Na और ये Cl नहीं, ये Na और ये Cl निकल गया, C2H5 आकर के लग गया। तो बनने वाला जो कंपाउंड बनेगा वो बेंजीन रिंग ऐसे ही, और बेंजीन रिंग के साथ हो गया O और O के बाद बन गया C2 और H5। नाम हो गया एथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, एथॉक्सी, एथ मतलब दो कार्बन, ऑक्सी एथॉक्सी, और क्या बना बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन। यहाँ पर क्या है ये नाम हो गया सोडियम फेनॉक्साइड कहलाता है, सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम इसका नाम फेनॉक्साइड है। तो सोडियम फेनॉक्साइड की अपक्रिया एथिल क्लोराइड के साथ कराने पे क्या बनेगा, एथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। चलिए अगली अपक्रिया देखते हैं, छठवां सातवां और आठवां भी। ठीक है, इसको हटा दें, छठवां सातवां और आठवां हो जाएगा ये। छठवां सातवां और आठवां। छठवां सातवां आठवां में अगर देखा जाए तो दिया गया है CH3 CH2 CH2OH और OH। नहीं, इस तरह से आपके पास ये छठवां सवाल है। छठे में देखा जा रहा है 6 नहीं, दिया गया CH3 है और फिर CH2 है, फिर CH2 है और OH है। नहीं, अब क्रिया किसके साथ हो रही है, SOCl2 नहीं, बिल्कुल, जिसको लोग कहते थे थायोनिल क्लोराइड, ये पढ़ाया गया था आपको, SOCl2 नहीं, उत्पाद कुछ बनेगा। चलो उत्पाद क्या होगा वो देखो, CH3 नहीं, बनने वाला उत्पाद बनेगा ये अपक्रिया। नहीं, हमने आपको बताया था अगर हम लोग इसके साथ अपक्रिया कराते हैं तो आपको बताया गया था SO नहीं, ऐसे बीच में लगाते थे, ये बॉन्ड टूटता था, ऐसे लगा दिया ना, SO को बीच में, Cl इधर और Cl इधर, तो बनने वाला कंपाउंड CH3 CH2 और Cl। नहीं, बिल्कुल यहाँ पे बनेगा CH3 फिर CH2 और फिर हो गया CH2 और ये हो गया आपका Cl और प्लस निकल गया, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस और प्लस निकल गया HCl। ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द एल्किल हैलाइड है, क्योंकि इसमें बनने वाले जो उत्पाद होते हैं वो सब गैस अवस्था में, जो सह उत्पाद हैं ये दोनों सह उत्पाद जो होते हैं वो गैस अवस्था में होते हैं। अतः इस अभिक्रिया को ये एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे अच्छी विधि कही जाती है। ठीक है, ये था 1 क्लोरो, इसका नाम भी लिख लेते हैं, नाम था आपका क्या, 1 क्लोरो ब्यूटेन, सॉरी प्रोपेन 1 पे लगा, सॉरी प्रोपेन 1 ऑल, सॉरी प्रोपेन 1 ऑल नहीं, ये हो गया प्रोपेन है और 1 पे लगा ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, और ये बनेगा 1 क्लोरो प्रोपेन, ये बना नहीं 1 क्लोरो और प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन है, 1 क्लोरो प्रोपेन। अगला देखिए क्या है, अगली अपक्रिया दे दी गई है CH3 CH2 CH। ठीक है, बिल्कुल ये दिया गया। अच्छा सातवां सवाल है, दिया गया है CH3 है और CH2 है और फिर CH है, डबल बॉन्ड CH2, नाम हो गया इसका नाम हो गया ब्यूट
और क्या होगा 1 पे लगा इन, ब्यूट 1 इन। अब क्रिया किसके साथ हो रहा है? HBr के साथ, नहीं HBr, पर ऑक्साइड लिखा हुआ, नहीं ये लिखा पर ऑक्साइड। आपको बताया गया पर ऑक्साइड मतलब होता है एंटी मार्कोनिक ऑक्साइड, नहीं एंटी मार्कोनिक ऑक्साइड के नियम के अगर हम बारे में बात करें, एंटी मार्कोनिक का मतलब हो गया क्या? ये जो H हाइड्रोजन हैलाइड है इसमें क्या बताया गया था? ये बताया गया है ये टूटेगा प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। बताया गया था परऑक्साइड की उपस्थिति में अगर हम लोग किसी एल्कीन का, असम्मित एल्कीन है, हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार ऋणायन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। ठीक है, ये यहाँ पर आकर लग जाएगा। तो बनने वाला उत्पाद क्या बना? बन जाएगा CH3 जोड़ेंगे जैसा भी बनेगा, योगात्मक उत्पाद है CH3 CH2, फिर हो गया CH2 हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे CH2 और यहाँ पर आकर के लग गया Br, नाम हो गया 1 पे लगा ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और क्या होगा ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, नहीं। बात आ रही है 8वें सवाल की, नहीं 8वें में देखिए क्या दिया गया है। 8वें में दिया गया है यही CH3CH है, ठीक है, डबल बॉन्ड CH3 है, CH3 साथ लगा है CH, नहीं C और H3, उसका सिंगल बॉन्ड C और H, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के बाद क्या लगा हुआ है? C कोष्टक में, बिल्कुल C कोष्टक में CH3 का होल ट्वाइस, C है कोष्टक में CH3 का होल ट्वाइस, अर्थात इससे 2 बार CH3 आपको लगा रहे हैं, एक बार CH3 और एक बार CH3, और क्या जोड़ रहे हैं? बिल्कुल यहाँ पे भी HBr जोड़ा जा रहा है, लेकिन अब फिर तीर के ऊपर परऑक्साइड नहीं लिखा हुआ। जब परऑक्साइड नहीं लिखा इसका मतलब मार्कोनिकॉफ का नियम होगा, और मार्कोनिकॉफ के नियम में ऋणायन वहां जाते हैं, ये माइनस चाहिए, ऋणायन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर नहीं। तो बनने वाला उत्पाद क्या बनेगा? बन गया CH3 बाद CH2 और फिर C, यहाँ पर एक CH3 लगी हुई है, यहीं पर Br आके लग गया और ये बन गया आपका CH3। इसका नाम हो गया 1 2 पे लगा मेथिल और ब्यूट 2 इसका नाम हो गया 2 मेथिल, 2 पर लगा मेथिल और 4 कार्बन की हो गई ब्यूट, और कितने पर है? 2 पे लगा है इन, 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, और ये क्या होगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, नाम हो गया 2 पे लगा ब्रोमो, नाम हो गया 2 ब्रोमो, और 2 पे लगा मेथिल, 2 ब्रोमो 2 मेथिल और ब्यूटेन। यस सर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये 6 पॉइंट क्या था 6.14 आपका यहाँ पे खत्म होता है। अगला आता है हम लोग 6.15, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 6.15, ठीक है। यस सर।